नमस्कार, जी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं की मांगों को लेकर आखिरकार सरकार अब राजी हो गई है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज धरना स्थल पहुंचे और वीरांगनाओं को लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद वीरांगनाओं ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। आपको बता दें, कल से सचिन पायलट के घर के बाहर धरना दिया जा रहा था और इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद थे। इतने नहीं मानेंगे हम। कॉलेज को लिखित में दे दे और नौकरी को। टीवी पर बोल रही है सर नहीं टीवी पे नहीं, टीवी पे तो पहले भी बोले थे, हमारे को पहले भी इस वर्ग में भी बोले थे। सभी बोले जो आवे कॉलेज लिखित में दे नौकरी और कॉलेज। बिल्कुल नहीं सर, मैं लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए। इनकी डिमांड्स पर लगभग सब पर सहमति है सरकार की। और जब सहमति है तो जब सहमति होती है, सैनिक कल्याण के डायरेक्टर यहाँ पर है, शकुंतला जी मिनिस्टर हैं और डॉक्टर साहब है ही बीच में, तो इसका रास्ता निकाल के अपने ये घर जाएं और इनकी सारी डिमांड्स हैं वो लगभग ऐसी है जो पूरी होने वाली है। अब इसमें कहाँ कैसे लंबा ये खिंच गया, ये तो कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती है, लेकिन लगभग इन मांगों पर सरकार सहमत है। ये कह रही कि लिखित में देंगे तो हम आपस में बात कर लेते हैं, मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो जो इनकी मांगे एक एक करके जो भी अभी मांग और आ रही है तो उनका भी करने का इन्होंने विचार कर रहे हैं। जो इन्होंने जो कहा है कि भाई पुलिस वालों ने मिसबिहेव किया है, तो किसने किया है मिसबिहेव उसको बुला करके और उनके खिलाफ भी जैसा होगा अभी बात करके हम फैसला करेंगे। ज्वाइंट की मांग है कि हम आए थे मान सम्मान मांगने, हमको मिला अपमान, तो ऐसे अधिकारियों को निलंबित करो, सस्पेंड करो। और अधिकतर मांगों के लिए सरकार तैयार हो ही गई है कि इनके 250 मीटर की सड़क, बाउंड्री, देवर को नौकरी इसको और अपने सुंदरावली वाली को उसके देवर की नौकरी और उसके कॉलेज का नामकरण, इसके चौराहे पे मूर्ति और इसकी 2 किलोमीटर की सड़क, यही ज़्यादातर मांगे। क्यों भाई, और कोई रह गई क्या? स्कूल करो, मन्नत जो करा लेंगे 5 साल तक। तो आपने सुना कि जो मांगे हैं उस पर सहमति आज बनी है और उसके बाद वीरांगनाओं की तरफ से धरना समाप्त करने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे थे यहाँ पर और उन्होंने बातचीत की थी। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया है, क्या लिखित में जो तमाम आश्वासन थे दे दिए गए हैं? देखिए, लिखित में आश्वासन की बात पर धरना उठाने की सहमति बनी है और जो पुलवामा शहीदों की वीरांगनाएं हैं ये लिखित आश्वासन का इंतजार करते हैं। उम्मीद है थोड़ी देर में लिखित आश्वासन भी आ जाएगा। जब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत दोनों मिलकर के गए हैं, दोनों ये चाहते थे कि शहीदों की वीरांगनाएं हैं, लिहाजा उनका भी संवेदनात्मक पहलू ये था कि उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने आग्रह किया। तो वीरांगनाओं ने कहा कि सरकार लिखित आश्वासन तो दे, कोई बात तो करे। हालांकि अभी भी जो देवर को नौकरी की मांग है उसके ऊपर संशय बना हुआ है, लेकिन सरकार लिखित आश्वासन देने की तैयारी कर रही है। थोड़ी देर में आश्वासन दे दिया जाएगा। अब इस आश्वासन की भाषा क्या होती है? क्या देवर को नौकरी देने के लिए सरकार सहमति जताती है या इसके लिए प्रयास करने की बात कहती है? यही देखना होगा कि इसकी भाषा क्या होती है। बहरहाल किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे मौके पर और उन्होंने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का आभार जताया। कहा कि कम से कम सरकार में संवेदनशीलता दिखाते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत आगे तो आए और उन्होंने पुलिस के जो रवैया रहा पिछले घटनाक्रम में उसके ऊपर जरूर एक बार फिर से नाराजगी जताई। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ये जो धरना है इसमें इन वीरांगनाओं की जो मांग है इसको सुना जाना चाहिए, सही तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए। शकुंतला रावत ने भी कहा कि उनकी सरकार शहीदों की शहादत का और वीरांगनाओं दोनों का ही सम्मान करती है और उस मुद्दे को उचित मंच पर रखा जाएगा और उनकी मांग को यथासंभव पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। शशिमोहन, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है सवाल कि अगर जब बात लिखित आश्वासन की हो रही है, अगर तमाम मांगों का उसमें जिक्र हो और जिसमें नौकरी वाली बात पर टेक्निकल पेंच का जिक्र खाचरियावास खुद भी पहले कर चुके हैं, तो अगर इस तरह की स्थितियां अगर बनती हैं तो भी क्या धरना समाप्त किया जा सकता है या फिर ये तय है कि तमाम मांगों पर लिखित में सहमति हो तभी आगे कोई कदम उठाएंगे, वरना धरना आगे जारी रह सकता है? देखिए,
अभिनव, आमतौर पर सहमति की जहां तक बात है तो सहमति बने ही, यह 100% तय नहीं है। हाँ, उस पर गंभीरता से और सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने का जब आश्वासन दिया जाता है तब दोनों पक्षों को समझना चाहिए और जो धरना देने वाला पक्ष है उसको भी इस बात को समझना चाहिए कि सरकार प्रयास कर सकती है और वो प्रयास कितने सकारात्मक होते हैं यह देखा जाना चाहिए, उसमें नीयत देखी जानी चाहिए सरकार की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो तकनीकी कारण होते हैं उनके कारण से मांग पूरी करना संभव नहीं हो पाता है। क्या देवर को परिवार का हिस्सा माना जाए, क्या देवर को आश्रित माना जाए शहीद का, ये सारे सवाल होते हैं। इन सवालों चलिए इंतजार रहेगा शशि मोहन की अब सरकार क्या कुछ जो है आगे कदम बढ़ाती है। मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, लेकिन अब क्या लिखित में आश्वासन मिलता है और मिलता है तो किन बातों का जिक्र होता है और उसके बाद वीरांगनाओं की तरफ से क्या उसके बाद कदम उठाए जाते हैं। शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।